स्टार्ट है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं नेहा पांडे आपको टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। हाँ यादव जी, बिल्कुल आ गए। थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस टॉपिक है नेक्स्ट है, मतलब वाटर है। वाटर के बारे में क्या करना है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैच के बारे में देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच फॉर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट आपका होम साइंस, इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट और इसके साथ ही आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, साथ में स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ नोट्स। और इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी 6 मंथ की होगी। वैलिडिटी जो इसकी होगी आपको 6 मंथ की देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। तो चलिए सीधे अब प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा पता है, जल आहार पोषण का ही एक पार्ट है। जितने हो चुके इसके बाद का आगे का है। चलिए अब इससे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लगभग बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसे हैं कि जो पूछे भी जा चुके हैं और आने की संभावना दोनों लगभग मिक्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं हो रही है? 3 अवस्थाएं होती हैं। और वह कौन कौन सी हैं? तो जो हमारा वाटर है, जल है, जो किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिलकर के बना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी 3 अवस्थाएं, लेकिन वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। सेकेंड विकल्प की बात करते हैं, ठोस, द्रव एंड प्लाज्मा। थर्ड विकल्प की बात करते हैं, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं, ठोस, गैस, प्लाज्मा। इसमें एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन कुछ मिक्स है, जो आपके इंटर वाले के उसमें भी ऐड कर दिया गया है। तो कुछ उसमें से भी क्या है, मिक्स है 10th एंड 12th के, क्योंकि 12th में तो जल नहीं, लेकिन 10th चैप्टर में पूरा एक जल का एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आंसर देखते हैं कि जो हमारा जल की 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाओं की बात हो रही है? 3 अवस्थाएं। जल अगर वो देखा जाए किन संगठन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर जल के सूत्र की बात करते हैं, जल का सूत्र H2O, मतलब जो हमारे हाइड्रोजन के 2 अणु हो रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने, 1 अणु मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इसकी अवस्था, इसके स्टेज की बात हो रही कि कौन सी इसकी अवस्था है। तो यहाँ पे सीधा सा देखते हैं किस किस फॉर्म में हमें देखने को ये मिलता है। तो बर्फ के रूप में भी देखने को मिलता है, ठोस की बात कर लेते हैं, ठीक है, द्रव में लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिलता है, और गैस के रूप में। यहाँ पे प्लाज्मा की बात हुई, प्लाज्मा बिल्कुल भी नहीं है। अब जहां जहां प्लाज्मा है वह हमारा नहीं होगा, तो ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर और ये भी नहीं। तो हमारा जो आंसर राइट हो जाएगा 1 का 8, ठोस, द्रव और गैस के रूप में जल की हमें क्या 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं, और यह हमें देखने को मिलता है। ठोस, द्रव्य प्लस गैस, तो ये 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये कह रहा है कि पृथ्वी पर, किसकी बात हो रही, अर्थ की बात हो रही है, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। जो हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो हमारी अर्थ है, इस पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व या पदार्थ के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, सेकेंड की बात करते हैं नाइट्रोजन की बात हो रही है, थर्ड की बात करते हैं जल की बात हो रही है, और फोर्थ की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कोई एक ऐसा हमारा आंसर होगा जो क्या होगा कि अर्थ पे इसकी मात्रा इन चारों विकल्प में से सबसे अधिक हमें देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो नहीं, ठीक है, 21 या 20% की बात, नाइट्रोजन भी, जल, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है हमारा टॉपिक क्या है, वाटर। और हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, किसी का आंसर आ चुका है, हाँ सी आपका सेकंड का आंसर है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। वाटर हमारा क्या होगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में 60 से 70%, कितना पाया जाता है, 60 से 70% हमें यहाँ पर जल देखने को पृथ्वी पर मिलता है। करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि कुएं के जल की बात हो रही। कुआं ऐसे अभी तो आज के टाइम में कुआं देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांव में कुएं देखने को हमें मिलते हैं, सूख भी गए हैं। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? तो कुआं का जो पानी होता है उसके अंदर उसको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि शुद्ध करने के बाद ही उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो शुद्ध करने के लिए हम किन तत्व या किन चीजों का प्रयोग करते हैं? अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, सेकेंड की बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड की बात करते हैं ग्लांग, और फोर्थ की बात करते हैं डीडीटी पाउडर। तो इन चारों में से कोई एक विकल्प है जो क्या कर रहा है कि कुएं को जल को शुद्ध करने के लिए। यादव जी का करेक्ट आंसर 3 का है, हाँ पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा के नाम से भी जानते KMNO4। बिल्कुल। ब्लीचिंग पाउडर नहीं बेटा, तो 3 का ही इज राइट आंसर, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे और किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को और किस नाम से जानते हैं? चलिए, तो इसे हमें बताया कि हमने इसे लाल दवा के रूप में भी देखते हैं जानते हैं, और यहाँ पे इसका सूत्र KMNO4 होता है, जो क्या करता है कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि शुद्ध जल होता है, जो वाटर होता है प्योर मतलब शुद्ध बारिश की क्वालिटी की शुद्धता की बात हो रही है कि शुद्ध जल कैसा होता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो पारदर्शी की बात हो रही है, सेकंड की बात करते हैं अपारदर्शी की बात हो रही है, थर्ड की बात करते हैं अर्ध पारदर्शी की बात हो रही है, और फोर्थ की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध जल होता है वह कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट या फिर आर पार देखने वाला, या बिल्कुल भी नहीं, या आधा होता है, या फिर क्या होता है अपारदर्शी, बिल्कुल भी जिसे दिखाई नहीं देती। फोर्थ का आंसर हमें करना है। जी हाँ, फोर्थ का आंसर ए यादव जी का बिल्कुल राइट है कि पारदर्शी जो शुद्ध जल होता है क्या होता है? पारदर्शी होता है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन 5 हमारा ये कह रहा है कि जल को शुद्ध करने के भौतिक साधन क्या है? बनाने नहीं करने की बात हो रही है कि जल को शुद्ध करने के भौतिक साधन क्या है। फर्स्ट विकल्प की बात करें उबालना, सेकंड की बात करें आसवन, थर्ड की बात करते हैं ए व बी दोनों, और फोर्थ की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो क्या करेगा? जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन हो रहे हैं, उबालना या आसवन। 17 का ए, 17 तो है ही नहीं बेटा, अभी 7th भी नहीं है। अच्छा आपकी आईडी है हेड्स अंकर 70, ओके। चलिए यादव जी कौन सा 5 का ए, उबालना आसवन। बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, जिसका सी आंसर इज राइट आंसर, ए व बी दोनों। तो आदिज का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो तीनों लोग का सही आंसर है। यादव जी का एक आंसर ए इसलिए नहीं क्योंकि आसवन विधि भी दी हुई है ना, तो जब आपका विकल्प में आसवन विधि भी दिया होगा तो आपको विकल्प को देखना होगा कि दोनों आना चाहिए, उबालना व आसवन। तो जहां दोनों विधि की बात और जल को शुद्ध करने की बात हो रही है तो हमारा दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग आदि जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे तो ये करंट अफेयर में देखा जाता है, लेकिन हमारे यूनिट्स में जल है, तो जो भी उससे करंट क्वेश्चन उसको भी हमें क्या करना है? देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कि राजेंद्र सिंह ने, किसकी बात हो रही है? राजेंद्र सिंह ने कौन से संगठन का निर्माण किया था? कौन से संगठन का निर्माण किया था? फर्स्ट विकल्प की बात करें तरुण भारत संघ, सेकंड विकल्प की बात करते हैं अरुण भारत संघ, थर्ड की बात करते हैं दोनों, और फोर्थ की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो राजेंद्र सिंह है इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जल पुरुष। और यह जो जिस विकल्प की बात होगी वह क्या एक संगठन है। तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया और हमें उस संगठन का नाम बताना है कि वह संगठन कौन सा है, तरुण है, अरुण है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। 6 का ए आंसर बिल्कुल यादव जी का राइट, सी नहीं होगा बेटा, दोनों अरुण ही बताइए, तो ऐड कर ए इज राइट आंसर। तरुण भारत संघ यह एक संगठन है जिसमें क्या होता है? जल को इकट्ठित किया जाता है। तो 6 का ए इज राइट आंसर यादव जी का करेक्ट। बिल्कुल।
अरुण तो बस हमने ऐसे ही नाम लिख दिया था। आदि का भी सही है, 6 का ए आंसर इज राइट। तरुण भारत संघ की बात हो रही है, और तरुण भारत संघ है क्या? तो यह क्या है? एक संगठन है। क्या है? संगठन है। इस संगठन का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण राजेंद्र सिंह ने किया था। निर्माण किसने किया था? राजेंद्र सिंह ने। और राजेंद्र सिंह को हम किस और उपनाम से जानते हैं? उन्हें हम जल पुरुष के नाम से जानते हैं। ये 3 चीजें हमें इसमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि जौहर की बात हो रही है कि जौहर क्या है। हमें बताना है जौहर क्या है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, जल संरक्षण तकनीकी की बात हो रही है। सेकंड की बात करते हैं, जल को बहा देना। थर्ड की बात करते हैं, वर्षा के जल का उपयोग। या फोर्थ की बात करते हैं, उपयुक्त सभी। तो हमें जौहर के बारे में बताना है कि जौहर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जौहर क्या है। वैसे अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। आपकी किसी भी मतलब टीजीटी बेसिक एग्जाम में ये चीज नहीं आई है कि जौहर क्या है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी आप प्रैक्टिस में उठा के देख लेना, होम साइंस में बिल्कुल भी नहीं है कि जौहर क्या है। चलिए, जौहर जो है प्राचीन भारत की जल संरक्षण की एक तकनीकी है। जल संरक्षण की एक तकनीकी है। सेवन का ए इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। तो वह हमारा जौहर होता है। छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। हाँ, 7 का बिल्कुल आदि जी करा दिया जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जो जौहर होता है इसमें क्या करते हैं, इकट्ठा होने के लिए इन्हें बनाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जो जल का पानी, वर्षा का जो पानी होता है, उसे क्या करते हैं, इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे क्या करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोसेस पूरा है इसे हम कहते हैं जौहर। तो जौहर क्या है, एक हमारा जल संरक्षण तकनीकी है। बिल्कुल 7 का ए इज राइट आंसर। यादव जी का भी करेक्ट है और अनुकृति जी का भी आंसर सही है। 7 का ए इज राइट। चलिए, हमने देखा जौहर क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारत में जल संकट की स्थिति की बात हो रही है कि भारत में जल संकट की स्थिति को क्यों है। तो यहाँ पे बताना है कि क्यों है। तो फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से। सेकंड की बात करते हैं जल प्रदूषण की वजह से। थर्ड की बात करते हैं जल का अत्यधिक दोहन के लिए। फोर्थ की बात करते हैं उपरोक्त सभी। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत में जल की संकट, जल जैसा खत्म हो रहा है, उसकी संकट की स्थिति को हम देख रहे हैं। तो कैसी, मतलब कौन सा इसका रीजन है जिसकी वजह से ये कारण यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यादव जी का करेक्ट, 8 का डी इज राइट आंसर। बिल्कुल, चलिए 8 का डी इज राइट आंसर। मतलब बढ़ती जनसंख्या भी है जल की संकट की स्थिति का कारण। जल प्रदूषण भी है, क्योंकि प्रदूषण होगा तब भी कम होगा, बढ़ती जनसंख्या ज्यादा यूज होगा। और जल के अत्यधिक दोहन या फिर क्या प्रयोग करना या फिर उसको वेस्ट करना, भी सारे जो हमारे इसके रीजन है। 8 का इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि जल चक्र क्या है। किसकी बात हो रही है, जल चक्र की बात हो रही है कि जल चक्र क्या है। अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जल का परिसंचरण। किसकी,
अर्थ के चारों ओर की बात है, जल का क्या हो रहा है, परिसंचरण है। या सेकंड की बात करते हैं, समुद्र में जल का उबलना। थर्ड की बात करते हैं, नदी में जल का बहना। फोर्थ की बात करते हैं, बादलों का बनना। तो इसमें से करेक्ट जो आंसर होगा कि जल चक्र है क्या। हाँ, 8th का आंसर आप लोग का डी इज राइट है, यादव जी का भी, और 9th का ए आंसर आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए यादव जी, करेक्ट आंसर आपका 9th का ए इज राइट आंसर। क्या आप आंसर करें कि पृथ्वी की चारों ओर क्या हो रहा है, जल का एक परिसंचरण हो जाए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9th हो गया ना, 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10 की तरफ देखते हैं कि जल संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा है कि जो जल को संरक्षित करें वह क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, पेड़ पौधों के लिए। सेकंड की बात करते हैं, जीव जंतुओं के लिए। थर्ड की बात करते हैं, मानव जीवन के लिए। फोर्थ की बात करते हैं, उपयुक्त सभी। तो जल है हमारा, उसको संरक्षित किया जा रहा है, पर उस क्यों किया जा रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे हमें इसका विकल्प बताना है किस किस के लिए। तो पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, अगर हम बात करते हैं जीव जंतुओं के लिए भी, और मानव जीवन के लिए भी। तो यादव जी का 10th का राइट आंसर डी आपका करेक्ट आंसर है। 10th का इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल उपरोक्त सभी, सभी के लिए आवश्यक है। अनुकृति का भी आंसर सही है और यादव जी का भी आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये, जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जल को संरक्षित रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे बस में हो सकता है। तो अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, पानी बचाकर। सेकंड की बात करते हैं, नदियों झीलों को साफ रखकर। थर्ड की बात करते हैं, बारिश का पानी एकत्रित करके। और फोर्थ की बात करते हैं, उपयुक्त सभी। तो कौन सी मेथड या किस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, जल को संरक्षित कर सकते हैं। 11th का आंसर यादव जी का राइट, डी इज करेक्ट, कि उपरोक्त सभी, बिल्कुल। चलिए 11th का सी नहीं होगा, बारिश का पानी एकत्रित करेंगे प्लस नदियों झीलों को भी साफ रखने का प्रयास करेंगे और पानी बचाएंगे भी। जैसे हमने देखा ना था कि जोहड़ एक करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जोहड़ एक विधि है जो क्या प्राचीन तकनीक है, वहां पे क्या होता था, वर्षा के जलकर को क्या किया जाता था, वर्षा का जो पानी था उसको एकत्रित किया जाता था छोटे छोटे तालाबों को बना करके। तो पानी को बचाने का भी प्रयास करेंगे, नदियों झीलों को भी साफ करने का प्रयास करेंगे और बारिश के पानी को भी क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। तो राइट आंसर 11th का हमारा डी हो जाएगा। करेक्ट यादव जी, आंसर इज डी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जल की कमी के मुख्य कारण क्या है, किसकी कमी की बात हो रही है। तो जल की कमी के मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण। सेकंड की बात करते हैं, जल का अत्यधिक उपभोग, अत्यधिक दोहन। ठीक है, सेकंड की अगर विकल्प की बात करते हैं, कम वर्षा, सूखा। थर्ड की बात करते हैं, ग्लेशियरों का पिघलना। फोर्थ की बात करते हैं, उपयुक्त सभी। तो जल की कमी मुख्य क्या इसके कारण है, उसका हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का, 12 का भी डी इज राइट आंसर, सभी होगा, क्योंकि कमी हो रही है। बिल्कुल, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया कि क्वेश्चन वही है जो एक बार पूछा जा चुका है। 12 का राइट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 देखते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। किसकी बात हो रही, विश्व जल दिवस की बात हो रही कि कब मनाया जाता है। विकल्प ए की बात करते हैं 22 मई प्रतिवर्ष। बी की बात करते हैं 21 जून प्रतिवर्ष।
सी की बात करते हैं 17 अप्रैल प्रतिवर्ष और डी की बात करते हैं 22 मार्च प्रतिवर्ष। तो हमें यहाँ पे आंसर करना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट पे विश्व जल दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जा रहा है विश्व में। ट्वेल्व का आंसर डी तो सही था। अनुकृति जी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 30 का राइट आंसर डी बिल्कुल। 22 मार्च को क्या करते हैं, यादव जी का भी सही है, दोनों लोग का आंसर इज करेक्ट कि 13 का आंसर हमारा डी होगा कि 22 मार्च को, हर 22 मार्च को प्रतिवर्ष मतलब हर उस दिन हम क्या करते हैं, जल दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। 22 मार्च इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि जल दिवस की 2024, जो अभी 2024 चल रहा है, इस मंथ की बात हो, इस साल की बात हो रही है, कि इसकी थीम क्या है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं शांति के लिए जल, सेकंड विकल्प की बात करते हैं वाटर एट अर्थ की बात हो रही है, थर्ड की बात करते हैं दोनों, और फोर्थ की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना कि जल दिवस की 2024 की थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं कि थीम की बात हुई। अभी तक हमने ये देखा कि जल दिवस मनाया कब जा रहा था, तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष। अभी हो रहा है कि 2024 में इसकी थीम क्या है। 14 का बेस करेक्ट, यादव जी आंसर बी कर रहे हैं कि वाटर एट अर्थ और शांति के लिए जल। 14 का ए, 14 का बीस राइट आंसर दोनों होगा, शांति के लिए जल एंड वाटर एट अर्थ की बात हो रही, तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। 14 का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग क्या है, मतलब हम जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, उसकी बॉडी में जल का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं रुधिर को पतला करने के लिए, सेकंड की बात करते हैं भोजन को पचाने के लिए, थर्ड की बात करते हैं शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, और फोर्थ की बात करते हैं उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प सही है जिसमें जल का क्या हो जाए, मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल 14 का सी इज राइट आंसर दोनों। बिल्कुल यादव जी 15 का करेक्ट आंसर आपका डी, क्योंकि जितने हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी कारण इसमें दिए गए हैं, अनुकीर्ति जी का भी आंसर 15 का डी सही है, जो भी कारण इसमें दिए गए हैं, जल का उपयोग होता है तो रुधिर को पतला बनाने में भी होता है, भोजन को पचाने के लिए भी किया जाता है, और शरीर में हानिकारक, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना भी है, बाहर निकालने में भी इनका प्रयोग क्या किया जाता है जल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वस्त्र धोने के लिए किसकी बात हो रही, कपड़े धोने की बात हो रही है, कि वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं मृदु जल, सेकंड की बात करते हैं कठोर जल, थर्ड की बात करते हैं समुद्री जल, और फोर्थ की बात करते हैं इनमें से सभी। बिल्कुल 15 का डी इज राइट आंसर, रिपू का भी करेक्ट है। यादव जी का आंसर आ चुका है, 16 का ए इज राइट आंसर, मृदु जल करेक्ट, कि मृदु जल का प्रयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। तो मृदु जल में छाग उत्पन्न होता है कि नहीं, मृदु जल में छाग उत्पन्न होता है, झाग की बात की जा रही है, शीघ्र से। चलिए इसको आप लोग देखिएगा एक बार कि झाग उत्पन्न होता है कि नहीं होता, मृदु इसे देखोगे तो फिर एक बार याद आ जाएगा, ठीक है।
चलिए इसको देखो, कठोर जल में अगर इसका देख लेंगे तो इसका आंसर हमें राइट, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? 17 की तरफ चलते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि मिट्टी युक्त जल को शुद्ध मतलब साफ करने की बात हो रही है, को साफ करने के लिए या फिर क्या शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। अगर फर्स्ट की बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकंड की बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड की बात करते हैं क्लोरीन और फोर्थ की बात करते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे क्या हो रहा है, जिससे मिट्टी युक्त जल को क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, साफ किया जाएगा? मैम होता है, हाँ बिल्कुल जी यादव जी, बिल्कुल होता है। 17 का ए इज राइट आंसर, करेक्ट आपका है, बिल्कुल यादव जी राइट आंसर 17 का ए। एल्युमिनियम सल्फेट इज करेक्ट। यह क्या होता है कि मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। कोई भी अगर जल होता है, रिपु का 17 का बी नहीं बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा, यह क्या होती है, कुएं के पानी, हमने देखा था इसके पहले, कुएं को जल को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जा रहा था, पोटेशियम परमैंगनेट। इससे हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। क्लोरीन जो होता है उससे क्या होता है, 70 का बी नहीं, 17 का आपका आंसर ए इज राइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस, यहाँ पे गैस की बात हो रही है कि कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट विकल्प की बात करें नाइट्रोजन, सेकंड की बात करें क्लोरीन, थर्ड की बात करें हाइड्रोजन और फोर्थ की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा गैस है जो क्या करे, जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। पूजा कुमारी का आंसर 18 का भी क्लोरीन इज राइट आंसर बेटा, बिल्कुल सही है आपका, क्या आपका आंसर आ चुका है, क्लोरीन इज करेक्ट। यादव जी का भी सही आंसर है। चलिए दोनों लोग आंसर इज राइट, क्लोरीन होगा। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिसे क्या किया जा रहा है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंकुश जी का भी आंसर सही है, 18 का भी। अनुकृति जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो वर्षा के जल की बात हो रही है कि वर्षा का जल होता है, तो जो वर्षा का पानी होता है वो कैसा होता है हमें बताना है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं शुद्ध, सेकंड की बात करते हैं लवणयुक्त, थर्ड की बात करते हैं अशुद्ध, फोर्थ की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो हमें कोई एक विकल्प का आंसर बताना है जो क्या करता है, वर्षा के जल को बताता है, वर्षा के जल को दर्शाता है कि वह शुद्ध है मतलब खराब है, अशुद्ध है गंदा है, या लवणयुक्त है, या कोई नहीं। पूजा का आंसर 19 का बी लवणयुक्त। अनुकृति का आंसर 19 का ए बिल्कुल शुद्ध। वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है। जी हाँ करेक्ट, दोनों लोग आंसर इज राइट, शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है। वर्षा का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। और अशुद्ध और लवण की बात करते तो पृथ्वी तक आते आते वो तो गंदा ही हो जाता ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्या क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, शरीर में कितने परसेंट, किसकी बात हो रही है, कितने परसेंट की बात हो रही है कि जल की कमी के कारण निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं 15 से 20%, सेकंड की बात करते हैं 10%, थर्ड की बात करते हैं 5 से 10%, फोर्थ की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। निर्जलीकरण का अर्थ होता है शरीर में क्या होना, जल की कमी होना। शरीर में जल की कमी का होना कितने परसेंट,
निर्जलीकरण तो हमने समझा, लेकिन कितने परसेंट हमारे शरीर में यदि जल की कमी हो जाएगी तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 20 का आंसर आप लोग ए और सी करें। ए आंसर होगा 15 से 20 और सी 5 से 10। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, तो अगर जल चैप्टर में पढ़े होंगे तो वहां पे हम 10% देखते हैं कि 10% अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर विकल्प के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 10% के साथ चलते हैं। 5 से 10 भी हो, लेकिन यहाँ पे जब 10 एग्जैक्ट दिया हुआ है, 10 नहीं दिया होता तो 5 से 10 मान लेते, बट 10 दिया है तो 10 के साथ ही चलते हैं। और कहीं कहीं आपको 15 से 20, लेकिन यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 10% होगा। 20 का बी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं कि शरीर को जल कितने स्रोतों से प्राप्त होता है। कि शरीर को जल कितने स्रोतों से प्राप्त होता है। फर्स्ट विकल्प 3, सेकंड 4, फोर्थ 5 और फर्स्ट 3, सेकंड 4 और सी की बात करें 5 और डी की बात करते हैं 2। इसका आंसर आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 21 ए कर रहे हैं 3, तो ये बताएंगे कि 3 कौन कौन से स्रोत होते हैं। अगर आपका आंसर सही है, 3 कौन कौन से स्रोत होते हैं। स्रोत होते हैं 3 आंसर, तो 3 हमें स्रोत 21 का ए पूजा का, बिल्कुल सभी का ये आंसर आ रहा है। यादव जी का बी भी आ गया है क्या भाई, 21 का यही आ रहा है। स्रोत बेटा कि कौन कौन से स्रोत हैं। चलिए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से इसमें स्रोत हैं। कि एक स्वस्थ व्यक्ति, किसकी स्वस्थ व्यक्ति की बात हुई, जो अच्छा खासा ठीक ठाक है, किसी प्रकार से उसको बीमारी नहीं, तो स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रतिदिन अपने शरीर की क्रियाओं से कितना ग्राम पानी प्राप्त करता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते 300 से 400 ग्राम, फर्स्ट के सेकंड की बात करें 500 से 700 ग्राम, थर्ड की बात करते 700 900 ग्राम, फोर्थ की बात करते इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना जो व्यक्ति स्वस्थ है वह प्रतिदिन अपने शरीर की क्रियाओं से कितना ग्राम पानी प्राप्त करता है। 21 का ए। यादव जी डिलीट कर दिए। ट्वेंटी टू का, चलिए 22 देखते हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, नहीं मैम स्रोत नहीं मालूम ना, हाँ आंसर एग्जैक्ट 3 पता था बस एक, कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है अपने शरीर में कम से कम कितने की पानी, कितना क्या क्या कर रहा है, कि कितनी क्रियाओं से, शरीर की क्रियाओं से कितना ग्राम पानी क्या कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। 22 का भी 500 से 700, 22 का भी 500 से 700, 22 का सी 700 से 900 ग्राम, इतना ज्यादा, और कोई, बस। चलिए अगर यहाँ पे बेसिक्स की बात करते हो 300 से 400 की बात हो रही है। अगर ये नहीं दिया होता तब आप सेकंड पे जा सकते थे, पहली प्राथमिकता 300 से 400 ग्राम को ही देते हैं। 23 की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, परिबद्ध हो जाएगा यहाँ पर। परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम हमें बताना है, बस एक लाइन का आंसर है 23। 22 का ए। चलिए बिल्कुल हाँ, अच्छा यादव जी अभी तक तो 22 का सी, फिर ए, फिर ए, क्या बात है भाई। ट्वेंटी थ्री का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 का ए इज राइट आंसर, परिबद्ध जलाशय होगा, कृत्रिम झील का दूसरा नाम है, करेक्ट। 23 का ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
एंड लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के आर्टोइथ था होगा, आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है, फर्स्ट विकल्प की बात करें उथले कुएं, सेकंड की बात करें आर्टिजन कुएं, थर्ड की बात करें गहरे कुएं, फोर्थ की बात करें इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कुएं का नाम बताना जो फ्रांस के आर्टोथाइट नामक स्थान से दीर्घकाल में या से एक विशेष प्रकार के कुएं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये कुआं ऐसा होता है कि ढका होता है ऊपर से। और हाँ बेटा 23 का आपका देखते एक सेकेंड, बिल्कुल ये आपका सही है, 23 का है सही है, वो गलत है, परिबद्ध जलाशय होगा, राइट। चलिए 24 वाला देखते हैं। 24 का आंसर आ चुका है बी, आर्टिजन कुएं इज राइट, सभी का आंसर सही है, करेक्ट। 24 का आंसर आर्टिजन कुएं, क्योंकि आर्टिजन कुएं फ्रांस की बात हो कि आर्टिजन को यहाँ पे क्या होता है, कुएं क्या ढके रहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं जाती हैं। और इसके साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं नेक्स्ट मंडे को। सभी को गुड नाइट।